रोही। स किसके लिए प्रयोग किया गया है? विकल्प वृत्ति के लिए। न प्रमाण उपारोही। वह जो विकल्प वृत्ति है वो प्रमाण के अंतर्गत नहीं आती। प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण ही थे। उनमें कहीं भी विकल्प वृत्ति नहीं है, वो बिल्कुल स्पष्ट और सत्य ज्ञान है, इसलिए उसके अंतर्गत नहीं आती है विकल्प वृत्ति। दूसरी बात कहते हैं न विपर्ययोपारोही च। न विपर्यय उपारोही च, और न ही यह विकल्प वृत्ति विपर्यय वृत्ति के अंतर्गत भी नहीं आती है। क्योंकि विपर्यय जो होता है वो तो वस्तु के यथार्थ रूप में उसकी प्रतिष्ठा होती ही नहीं है विपर्यय की, तो विपर्यय के अंतर्गत तो नहीं आ सकती है, क्योंकि बात यहाँ पर ठीक समझी जाती है, सत्य ही समझ लिया जाता है। तो न तो प्रमाण के अंतर्गत है और न ही विपर्यय के अंतर्गत है, इसलिए इसको अलग गिना गया है। आगे पढ़ते हैं। वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनः व्यवहारः दृश्यते। वस्तु शून्यत्वे, वस्तु शून्यत्वे का मतलब हुआ जैसा शब्द कहा जा रहा है उसके अनुकूल वस्तु न होने पर भी। वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनः। शब्द ज्ञान के महत्व के कारण से, शब्द ज्ञान का जो की महत्ता है, उस महत्ता ने, शब्द ज्ञान की महत्ता ने इस विकल्प वृत्ति को एक तरह से बांध रखा है, इसलिए उसका व्यवहारो दृश्यते, व्यवहार दिखता है। अगर हम बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों को जब देखते हैं विकल्प वृत्ति में, तो शब्द जैसे कहे जा रहे होते हैं, अगर बिल्कुल वैसा ही उसका अर्थ निकालें तो वैसी कोई वस्तु मिलती ही नहीं है। उस तरह का व्यवहार जो भी है वो होता ही नहीं है ही नहीं। विपर्यय में क्या होता था? विपर्यय में तो कुछ और समझ लिया जाता था। जैसे शब्द हैं वैसा कुछ है ही नहीं वास्तव में, परंतु समझा क्या जा रहा है? समझा कुछ और समझा नहीं जा रहा है, समझा सही जा रहा है। ये यहाँ पर है, इसके उदाहरण भी आते हैं, देखिए।
तद्यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति। इसमें उदाहरण दिया गया, चेतनता जो है वह पुरुष का स्वरूप है। पुरुष का स्वरूप क्या है? चेतनता है। शब्द अब यहां पर देखेंगे, पुरुष का स्वरूप। का की के का व्यवहार कहाँ होता है? जहां पर जैसे राम की गाय किसी की कोई वस्तु होती है, तो जैसा उपयोग इसका होता है पुरुष का स्वरूप। तो यहां पर गुण गुण और गुणी में भेद कथन मात्र है, और उसको यथावत समझा भी जाता है कि गुण और गुणी कोई अलग अलग नहीं होते हैं, पुरुष ही चेतन है। यही समझा भी जा रहा है, सही बात समझी जा रही है। लेकिन अगर केवल शब्दों को ध्यान दें तो ऐसा प्रतीत होता है पुरुष की कोई ऐसी वस्तु है जिसका नाम चैतन्य है। चैतन्य, चैतन्य नाम के बहुत से व्यक्ति होते हैं। या पुरुष का स्वरूप, तो वहां पर भिन्नता दिख रही है अगर शब्दों को लें तो। लेकिन क्योंकि शब्दों का एक व्यवहार सुनिश्चित है, उस ऐसा व्यवहार किया जाता है। गुण गुणी को समझने के लिए, गुणी के गुणों को समझने के लिए भेद कथन होता है, लेकिन होता अभेद ही है। गुण और गुणी में कोई भेद नहीं है, गुणी के आश्रय से ही गुण रहते हैं। ये बात सबको पता है। तो ये उदाहरण बन गया। तो उदाहरण को समझा रहे हैं कि कैसे ये विकल्प वृत्ति के अंतर्गत आया। हमको ध्यान देना है कि ये प्रमाण वृत्ति में क्यों नहीं है, और क्या ये विपर्य तो नहीं है। दोनों चीजों पे ध्यान देना है। तो आगे कहते हैं, यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते। यदा चितिः एव पुरुषः तदा किम अत्र केन व्यपदिश्यते। अगर चेतनता ही पुरुष है, पुरुष ही चेतन है, तब किसको यहां पर किस से व्यपदिश्यते, भिन्न कहा जा रहा है, अलग करके बताया जा रहा है। चेतनता का स्वरूप हो नहीं, पुरुष का स्वरूप किसको भिन्न करके दिखाया जा रहा है। तो अभिप्राय क्या है कि वास्तव में जो शब्द हैं वो शब्द तो ऐसे हैं कि जहां पर व्यपदेश कथन है, भिन्नता का कथन जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु वैसा तो कुछ है भी नहीं। यही वस्तु शून्यत्व है। यहाँ पर जैसे शब्द कहे जा रहे हैं वैसा कुछ भी है नहीं अलग, इसलिए वस्तु शून्यत्व हो गया। फिर आगे कहते हैं, भवति च व्यपदेशे वृत्ति ही। तो कहते हैं कि जो यथार्थ कथन होता है, सत्य कथन, व्यपदेश, सत्य कथन में भी प्रमाण वृत्ति होती है। वृत्ति ही मतलब प्रमाण वृत्ति।
और जो सत्य कथन होता है उसमें प्रमाण वृत्ति होती है। ये अभिप्राय है यहाँ पर इस जो कहा भवति च व्यपदेश वृत्ति। अगर प्रमाण इसको माना जाए, प्रमाण के अंतर्गत हम मानेंगे, तो वहां तो क्या है, सत्य कथन होना चाहिए, यथार्थ कथन, कथन भी बिल्कुल सत्य होना चाहिए, यानी कि कथन में उससे कुछ और प्रतीति नहीं होनी चाहिए। इस बात को हम यहाँ पर समझेंगे, भवती च व्यपदेशे वृत्ति। तो ये कहने से क्या कहना चाहते हैं महर्षि व्यास जी, भवती च व्यपदेशे वृत्ति, ये कहना चाहते हैं कि इसलिए ये प्रमाण के अंतर्गत नहीं आ सकती। समझ रहे हैं सत्य, वो एक अलग विषय हो गया। हम किसी बात से हमको सही बात समझ में आ रही है, वो एक अलग विषय है, पर शब्द तो भिन्नता भी प्रतिपादित कर रहे हैं, और वहां पर वस्तु शून्यत्व है उस तरीके का, इसलिए ये प्रमाण के अंतर्गत नहीं है, यह विकल्प वृत्ति ही है। फिर आगे कहते हैं यथा चैत्रस्य गौरीति, अर्थात जैसे यथा चैत्रस्य गौ गो इति, गौ इति मतलब क्या हुआ कि जैसे चैत्र की गाय, चैत्र नामक व्यक्ति की गाय, तो चैत्र की गाय तो क्या है, चैत्र की गाय चैत्र की एक संपत्ति है। तो जैसे यहां पर कथन किया जा रहा है और उसका बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान हो रहा है, तो यहां पर प्रमाण वृत्ति हो जाएगी। इस तरह का पुरुष का स्वरूप, इस तरह का कथन नहीं है। ये उदाहरण देके उसमें भिन्नता समझाने का प्रयास कर रहे हैं महर्षि व्यास जी। फिर आगे कहते हैं और भी उदाहरण है, तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मो निष्क्रिय पुरुष, ये दूसरा उदाहरण है। वैसे ही अयथार्थ जो कथन होता है उसमें भी एक वृत्ति है, वो विपर्य वृत्ति कहलाती है। जैसे जो धर्म किसी में न हो उसको भी धर्म कह दिया जाता है। प्रतिषिद्ध मतलब जो नहीं है, वस्तु धर्म, वस्तु का धर्म, लेकिन उसको धर्म कहा जाता है। गुण समझे, जो गुण किसी चीज में नहीं है उसको भी उसका गुण कहा जाता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो गुण नहीं है उसको गुण कहा जा रहा है, तो मतलब यहां पर भी विकल्प वृत्ति है। और उदाहरण क्या दिया उसका, निष्क्रिय पुरुष, पुरुष में परिणाम क्रिया नहीं होती, इसलिए उसको निष्क्रिय कहा। निष्क्रिय पुरुष कैसा है, निष्क्रिय है, मतलब उसमें कोई परिणाम जैसी क्रिया नहीं होती है। अब ये निष्क्रिय होना, पुरुष का निष्क्रिय होना पुरुष का एक गुण है, एक धर्म है, पर हम
अगर ये देखें, हम ये कह तो रहे हैं कि पुरुष का एक गुण है, एक धर्म है कि वो निष्क्रिय है, अर्थात परिणाम क्रिया उसमें नहीं होती है, पर वास्तव में क्या यह एक कोई गुण है? जैसे चेतनता एक गुण है, जैसे सत्ता होना एक गुण है, तो इस तरह का कोई गुण तो नहीं है ना कि परिणाम क्रिया न होना। ये तो नहीं होना है, कोई गुण नहीं है, लेकिन उसको एक गुण के रूप में, एक धर्म के रूप में वहां प्रदर्शित किया जा रहा है, समझने समझाने के लिए। और समझने वाले और समझाने वाले दोनों ही ठीक समझते हैं, कोई गलत नहीं समझता। ये बात स्पष्ट हो चुकी होगी, मैं समझता हूं। आगे बढ़ते हैं। तिष्ठति, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तिष्ठति बाण। बाण रुकता है। स्थास्यति, रुकेगा। स्थित, रुक गया। इति गति निवृत्तौ धात्वर्थ मात्रम गम्यते। इति गति निवृत्तौ धातु अर्थ मात्रम गम्यते। यहां पर क्या कह रहे हैं, देखिए, बाण ठहरता है, ठहरेगा, बाण ठहर गया। ये जो बातें कही गई, इन बातों में तिष्ठति एक क्रिया है, स्था क्रिया है, उसको तिष्ठ आदेश हो जाता है व्याकरण में, व्याकरण के अनुसार। तो ये यहां पर जो स्था क्रिया है, धातु है। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, स्था को क्रिया कह रहे हैं, पर वास्तव में क्या स्था एक क्रिया है या क्रिया की निवृत्ति हो रही है? स्था मतलब क्रिया की निवृत्ति है या क्रिया है? भाई, क्रिया और क्रिया की निवृत्ति में अंतर है ना। क्रिया का मतलब तो कुछ ना कुछ घटित होना, और वहां पर क्रिया खत्म होके समाप्त हो जा रही है, क्रिया रुक जाना, रुक गया। तो अब क्रिया थोड़ी है, तो रुक गया, क्रिया तो खत्म हो गई। तो उसको क्रिया कहा जा रहा है, वास्तव में वो क्रिया है तो नहीं, पर समझने वाला बिल्कुल ठीक समझ रहा है, बाण रुक गया। तो जो रुकना है उसको क्रिया न होते हुए भी क्रिया समझा जा रहा है, उसको धातु भी कहा गया है, स्था धातु है। तो यहां पर भी वास्तव में जिसको क्रिया कहा जा रहा है वह क्रिया है ही नहीं, यही वस्तु शून्यत्व है। लेकिन व्यवहार फिर भी हो रहा है और लोग सही समझ रहे हैं, हम भी सही समझते हैं। तो गति निवृत्तो, गति के निवृत्त हो जाने में अर्थात रुक जाने में, गति की समाप्ति में, गति निवृत्तो, यहां पर क्रिया का अर्थ मात्र जाना जाता है। क्रिया का अर्थ क्या है यहाँ पर? स्था धातु का अर्थ है रुक जाना। और वहां पर जो धातु शब्द है या क्रिया शब्द है ना, वो केवल शाब्दिक रूप में लिया जा रहा है, क्रिया का जो वास्तविक अर्थ है ना वो नहीं लिया जा रहा है, वो शब्द को क्रिया कहा जा रहा है केवल।
था को क्रिया कहा जा रहा है और वही समझा भी जा रहा है। ठीक ठीक। फिर आगे कहते हैं, देखिए, तथा तथानुत्पत्ति धर्मा पुरुष इति। फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं विकल्प वृत्ति का। वैसे ही अनुत्पत्ति धर्म वाला है पुरुष। धर्म में नहीं, क्षमा करें, पुरुष में। पुरुष अर्थात जो चेतन आत्मा है, वो उत्पत्ति धर्म उसमें नहीं है। तो हम सही समझ रहे हैं, लेकिन और शब्द भी ठीक है। लेकिन जब हम यूं कहेंगे कि पुरुष में अनुत्पत्ति धर्म है, तो अनुत्पत्ति तो कोई धर्म होता नहीं है ना। अनुत्पत्ति तो कोई गुण नहीं है। लेकिन फिर भी उसको हम ठीक समझ रहे हैं। तो वस्तु शून्यत्व और जो हम ठीक समझ रहे हैं उसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, इसी बात को समझाया जा रहा है महर्षि व्यास जी के द्वारा। उत्पत्ति धर्मस्य भाव मात्रम अवगम्यते, न पुरुषान्वयी भाव धर्म। उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र गम्यते। पुरुष में उत्पत्ति धर्म का अभाव मात्र यहाँ पर जाना जाता है, ना कि पुरुष पुरुष अन्वयी धर्म है। पुरुष में रहने वाला कोई धर्म ऐसा समझा जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है वो। परंतु शब्द क्या कह रहे हैं, जिसको कोई कुछ पता नहीं है, सामान्य रूप से बिल्कुल नया व्यक्ति, वो तो ऐसे ही समझ के बैठ जाएगा कि पुरुष में ये अनुत्पत्ति भी कोई ऐसा गुण होता होगा। अनुत्पत्ति शब्द के विषय में जिसको नहीं पता है। लेकिन अधिक सभी लोग इसका अभिप्राय समझते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कहा कि उत्पत्ति धर्मस्य अभाव मात्र अवगम्यते। उत्पत्ति धर्म का पुरुष में अभाव, केवल अभाव यहाँ पर जाना जाता है। सामान्य जो इसका अर्थ, सही अर्थ है वो। कोई भी ऐसा नहीं समझता कि पुरुष में रहने वाला यह अनुत्पत्ति कोई धर्म होगा ऐसा। तो ये बात बिल्कुल ठीक समझी जा रही है और इसीलिए उसका व्यवहार भी चल रहा है। फिर आगे कहते हैं, तस्मात् विकल्पितः सह धर्मः। लेकिन इसलिए वह फिर भी वह धर्म एक तरह से कल्पित किया जाता है बोलने के लिए। तेन च अस्ति व्यवहार इति, और उससे व्यवहार भी ठीक चल रहा है। इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको एक अलग ही वृत्ति मान सकते हैं। तो ये हमारा विकल्प वृत्ति का हो गया। विकल्प वृत्ति में जो भी उदाहरण है वो हमको इस प्रकार से समझने हैं। यहाँ सब लगभग लगभग जो उदाहरण दिए हैं वो आध्यात्मिक उदाहरण ही दिए हैं, जैसे जीवात्मा के संबंध में, चेतन के संबंध में। तो हम स्वयं चेतन ही हैं और चेतनता यह एक धनात्मक धर्म है, गुण है ना। और अन्य जो
निषेधात्मक भी होते हैं, मतलब किन्हीं गुणों का अभाव होता है, वहां पर ये विकल्प वृत्ति इस तरह की अनेक बार बन सकती है, बनती ही है, बल्कि कथन भी उसी तरह से किया जाता है, परंतु उसको ठीक प्रकार से समझा जाता है। जैसा कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में की बात होती है। जो धनात्मक गुण होते हैं उनसे सगुण उपासना होती है ईश्वर की। ईश्वर में बहुत सारे उत्तम गुण हैं, जैसे सर्वव्यापकता, चेतनता, आनंद। तो जब इनके माध्यम से उपासना करते हैं तो ये सगुण उपासना है। जो गुण ईश्वर में नहीं है, जब हम उसके आधार पर उपासना करते हैं तो उसे निर्गुण उपासना कहते हैं। वहां पर इस विकल्प वृत्ति का प्रयोग शब्दों में भी हो सकता है और उससे हम ठीक समझते हैं। जैसे ईश्वर निर्विकार है, तो विकार न होना, ईश्वर में विकार न होना, ये कहा जा रहा है और हम समझते भी यही है। परंतु शब्द क्या कह रहे हैं? शब्द ये कह रहे हैं कि निर्विकार एक ऐसा कोई गुण होगा जो ईश्वर में रहता होगा। वास्तव में वो विकार न होना, यही गुण है ईश्वर में। अब वो गुण वास्तव में मतलब कुछ है ही नहीं, लेकिन उसको हम ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे वो गुण है। वो तो निषेध है गुण का। वास्तव में जो गुण है वो तो विकार है। किसी चीज में विकार होता है तो वो विकार गुण है, और विकार न होना ये तो उस गुण का निषेध है। ऐसे ये आध्यात्मिक जो भी हम प्रयोग करते हैं उनमें भी ये वृत्ति प्रयोग में होगी। उसको ना तो प्रमाण में गिन सकते हैं और ना ही उसको विपर्य कह सकते हैं, दोनों से अलग है। तो जो ऐसी वृत्ति होगी, यह विकल्प वृत्ति जो हम शब्दों के द्वारा प्रयोग कर रहे होंगे, जिसमें क्लेश कारण हो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और उसके द्वारा हम संसार की ओर फंसते चले जाएं, तृष्णा बढ़ती चली जाए, तो वो क्लिष्ट हो जाएगी। और जो तत्वज्ञान विषय होगी, जिससे हम ईश्वर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वो अक्लिष्ट वृत्ति होगी। तो ऐसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट का विवेचन भी हमें करना है और उसके उदाहरण खोजने हैं। तो अभी विराम करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ये गृह कार्य आपके लिए है, उसको ध्यान दीजिए। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। सादर से प्रेम नमस्ते। नमो नमः।